फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे क्लासेस में, दैट इज व्हाट सो हम एजू वर्ल्ड में एंड आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे, दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स अड्डा पे। आज हम क्या लेके आए देखो क्लास, ग्रेविटेशन का हमने लास्ट टाइम वन शॉट रिवीजन कर लिया था, बट वो मेन थिंग था। अब डिटेल में जाएंगे, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को भी हाथ लगाएंगे यार। सो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स एंड टिपिकल जेई क्वेश्चंस हम आज के सेशन में सॉल्व कर देंगे। देखो क्लास, फर्स्ट कॉन्सेप्ट एकदम टिपिकल है, यहाँ बहुत अच्छा है। कैलकुलस का यूज है ग्रेविटेशन में, अपने स्टेट बोर्ड में ये नहीं कवर है। देखो क्लास, दो मासेस होंगे तो हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज कैपिटल G इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो सबको पता है यार, इसमें क्या डिफिकल्ट है, कुछ नहीं। बट अभी यहाँ पे देखो एक रॉड है, ओके नो, वन डायमेंशनल रॉड कंसिडर कर रहे हैं, सो सिर्फ लेंथ ही कंसिडर होगा, ओके नो। एंड L उसकी लेंथ है एंड L डिस्टेंस पे ही एक पॉइंट मास है, ओके नो क्लास। तो उसका मास हमने m ले लिया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करना है। यहाँ पे देखो हाँ क्लास, एक एकदम रॉन्ग अप्रोच है, प्यार से सुनो। इसका सेंटर ऑफ मास एट यहाँ पे सेंटर पे ले लेंगे रॉड का, तो क्या मिल जाएगा क्लास, देखो ये L/2 पे, ये L पे, तो हम बोल देंगे क्या कि G रॉड का मास कैपिटल M कंसिडर कर लेते हैं, तो G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन L प्लस L/2 होल का स्क्वायर। मैं कंफर्म बोल देता हूँ, यहाँ पे जो भी बच्चे देख रहे हैं उनमें से मिनिमम 80% टू 90% बच्चे यही सोचेंगे, शायद से 100% भी, ओके नो क्लास। बट ये रॉन्ग अप्रोच है। करेक्ट अप्रोच क्या होगा देखो क्लास। अब ये रॉन्ग क्यों है वो भी देख लो क्लास। ये सेक्शन अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये डिस्टेंस चेंज होते जाएगा, मतलब फोर्स एट एवरी पॉइंट अलग अलग लगेगा ना, यस और नो क्लास। तो उसे कैलकुलेट करने का तरीका भी क्या हो जाएगा, कैलकुलस मेथड से हमें करना पड़ेगा। देखो क्लास, मैं आपको प्यार से समझाता हूँ, इसकी प्रोसीजर है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, दैट्स इट। तो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे क्लास। तो इसकी जगह पे कुछ भी होगा तो भी हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या है, टेक अ रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन एज्यूम कर लो यार। तो यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस है वो मास m वाला जो ऑब्जेक्ट है उसे ही हमने रेफरेंस एज्यूम कर लिया, ओके नो, टेस्ट मास बोल देंगे। तो इसे रेफरेंस एज्यूम कर लिया, तो ये कितने डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट मैंने L लिख दिया एंड इसका मैंने 2L लिख दिया। इज दैट क्लियर टू यू। तो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ये L डिस्टेंस पे, ये 2L डिस्टेंस पे, क्लियरिटी के साथ। स्टेप नंबर 2, गो टू x डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एंड टेक छोटू सा मास, दैट इज व्हाट dm। तो देखो रेफरेंस से x डिस्टेंस पे गए, तो देखो ये x डिस्टेंस है, तो ये मैंने शेडेड पोर्शन निकाला, वो छोटू सा मास है, ओके नो। तो दैट इज व्हाट dm। एंड उसकी ये जो विड्थ है, लेंथ है, तो ये अगर x हमने वेरिएबल क्या लिया, लेंथ को x, तो ये क्या हो जाएगा, छोटू सा x, दैट इज व्हाट dx। यहां तक तो मेरे हर एक व्यूअर को क्लियर है, ओके। तो स्टेप नंबर 2 तक मेरे हर बच्चे को समझा। अब छोटू से मास की वजह से छोटू सा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा इसमें और ये छोटू से मास में, तो वो छोटू सा फोर्स क्या होगा, df। छोटू सा फोर्स इज df, वो क्या होगा, g इंटू m इंटू dm अपॉन डिस्टेंस कितना है x, तो x स्क्वायर। यहां तक तो क्लियरिटी। अब dm क्या है, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अब dm, व्हाट इज dm। तो dm कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्यार से सुनो। स्क्वायर फुट का रेट पता है ना हमें, मतलब क्या, देखो मुझे जगह लेनी होगी तो मैं क्या पूछता हूँ पहले, स्क्वायर फुट का रेट कितना है। तो समझो उसने बोल दिया 5000, तो स्क्वायर फुट का रेट 5000 है, मुझे 1000 स्क्वायर फुट का 50 लाख लगेगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं ना बेटा। अरे वो कांदा बटाटा लेने जाते तो पर केजी का रेट पूछ लेते हैं और बाद में क्या बोल देते, 4 केजी दे देना, 5 केजी दे देना, यस और नो। सिमिलर फैशन मुझे ये dm की वैल्यू चाहिए, बट वी नो दैट इसकी लेंथ L है, कैपिटल L, एंड मास कितना है, कैपिटल M।
तो ये वन डायमेंशनल होगा तो मास पर यूनिट लेंथ लूंगा ना, यस और नो। अरे टू डायमेंशनल होता तो मास पर यूनिट एरिया लेता था, यस और नो। थ्री डायमेंशनल होता तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लेता था। ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सब जगह पे हमने ये यूज किया है। आर यू गेटिंग मी क्लास? ओके, तो यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? कैपिटल M/L। तो ये हो गया स्क्वायर फुट का रेट। अब आपको कितनी जगह लेनी है? तो मुझे 1000 लेना है, तो 5000 इंटू 1000 50 lakhs हो गए। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे मुझे कितनी जगह चाहिए? dx चाहिए, तो इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा टोटल मास वो dm का वैल्यू मिल गया ना, कैपिटल M/L इंटू dx। तो वही वैल्यू यहाँ पे छाप दिया। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? तो देखो यार, dm की जगह पे हमने क्या लिख दिया? M/L इंटू dx, क्लियरिटी के साथ, पक्का? ओके, अब ये छोटू सा फोर्स हो गया ना। अब टोटल फोर्स चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, यस और नो। और ये dx कहां से कहां वेरी हो जाएगा? देखो हाँ, ये dx कहां से कहां वेरी हो जाएगा? L से 2L के बीच में। ये dx कहां से कहां वेरी हो जाएगा? L से 2L के बीच में। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन लिया 0 टू टोटल फोर्स, एंड यहां पे इंटीग्रेशन लेते समय मुझे पता है Gm/m/L, ये तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाला और सिर्फ इंटीग्रेशन किस चीज का निकाला? 1/x² को x⁻² लिख देता हूं, उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज व्हाट dx। तो x⁻² का इंटीग्रेशन हमें पता है -1/x, तो वही लिखा है यहाँ पे। और ये वैल्यूज L टू 2L, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल जाता है? Gmm/2L²। सो दिस इज व्हाट करेक्ट आंसर। बट अगर मेरे बच्चों ने रॉन्ग अप्रोच के साथ किया होता तो ये आंसर आता था Gmm/L + L/2 होल का स्क्वायर। तो ये आंसर डेफिनेटली कुछ अलग आएगा, और ये अपने 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या फालतू क्वेश्चन पूछा है अर्शी, 4 मार्क तो ऐसे ही सबको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखो अप्रोच कैलकुलस मेथड से करना है। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जेईई का, मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को समझा है। अब और एक सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत बार पूछा है ना, तो मैं इसे कवर कर देता हूँ। देखो सीईटी लेवल का एकदम सिंपल क्वेश्चन क्या है कि बाबा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है एंड वर्टाइसिस के ऊपर कुछ मास m के बॉडीज रखे हुए हैं। ओके नो, मास पुट किया हुआ है mm यूनिट का। तो किसी एक मास के ऊपर रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना होगा? तो प्यार से सुनो, ये बंदे को ये बंदा अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, दैट इज व्हाट F, एंड डिस्टेंस दोनों में एंड मास दोनों का सेम है तो उसे F बोल दिया। तो इन दोनों में भी देखो ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये भी F ही लगने वाला है ना, यस और नो क्लास? आपको पता है मैंने आपको कितनी बार तो शॉर्टकट बताया था वेक्टर। 11th स्टैंडर्ड में देखो वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ, उसमें मैंने शॉर्टकट क्या बोल दिया था? सुनो, ये F है, ये F है और ये 60 डिग्री है, तो आंसर क्या आता है? नहीं पता। √3 टाइम्स F। चलो देख लेते हैं ना, हमें फॉर्मूला क्या था? a² + b² + 2ab cos थीटा, यस और नो क्लास? यहाँ पे थीटा कितना है? 60। a एंड b इक्वल है f, तो क्या मिल जाएगा? f² + f² इज 2f² प्लस f² + f² इज 2f² प्लस 2f²। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है क्लास? cos 60 इज 1/2, 2 2 2, तो अंदर बचेगा क्या? 3f², ये रूट में आ जाएगा तो √3f इज द आंसर। आर यू रियली गेटिंग मी? अगर 90 डिग्री होगा तो √2 टाइम्स f, 1 है, 20 डिग्री होगा तो f ही रहेगा रिजल्टेंट। ये शॉर्टकट पता है मेरे हर एक बच्चे को, यस और नो? एटलीस्ट 60, 90 एंड 120 का तो पता ही होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो यहाँ पे देखो ना, ये f है, ये f है, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऐसे निकलेगा ना, दिस इज व्हाट f नेट। तो वो कितना होगा f नेट? सो f नेट इज √3 टाइम्स f। f की वैल्यू क्या है बच्चा? f की वैल्यू आ जाएगी
जी m इंटू एम मतलब m स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या a है तो a स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट एफ नेट, जो सब जगह पे लगने वाला येस और नो क्लास. आर यू रियली गेटिंग मी? ये हो गया हल्का फुल्का क्वेश्चन. अब इसको जेई का क्वेश्चन कैसे बनाना है वो देखो. दो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, इस चैप्टर की उस चैप्टर की, उसको मिक्स कर दिया तो जेई मेंस या एडवांस में तो आ ही जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू क्लास? एडवांस का ये स्पेशलिटी है, दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट को मिक्स करो. अब देखो ये ग्रेविटेशन चल रहा है, अब मैं सर्क्यूलर के साथ इसको मिक्स कर देता हूं. देखो ये सिस्टम है ना, ये रोटेट हो रही है. ओके नो, तो ये फोर्स सेंटर में, ये फोर्स सेंटर में, तो इसके रोटेट हो रही है. इज दैट क्लियर टू यू? इमेजिन हो जाएगा ये रोटेट हो रहा है, यस और नो. तो वो पूछ रहे, क्वेश्चन क्या पूछा देखो, होल सिस्टम इज रोटेटिंग देन द वेलोसिटी ऑफ ईच मासेस. अब ये सर्कुलर मोशन में होगा तो वेलोसिटी ऐसी होगी ना, यस और नो. तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हमें क्वेश्चन में पूछा है. आर यू गेटिंग मी क्लास? क्वेश्चन को पहले समझा, अभी प्यार से सुनो. टुवर्ड सेंटर जो फोर्स जा रहा है, मतलब ये फोर्स है, वो क्या करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा. और नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको फॉर्मूला पता है, mv स्क्वायर बाय आर. आर मतलब क्या होता है, रेडियस ना. तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो हमें सिर्फ फाइंड करना है. देखो इस सेंटर से मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्लास? अरे बोलो, ये हमें क्या पता है, a है तो ये उसका हाफ होगा, तो ये a/2 है. और ये हमें पता है या नहीं, हमें चाहिए ये ना रेडियस, तो इसको मैं r बोल दूं. सो cos 60 मैं क्या बोल दूंगा, cos. अब देखो ये टोटल एंगल कितना 60, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ये 30 बनने वाला है, यस और नो क्लास. तो cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट a/2 अपॉन r बोल दूं, यस और नो क्लास. तो r इज इक्वल टू a/2 अपॉन cos 30 कितना होता है, √3/2. 2 छू, तो आंसर क्या आ गया, a/√3. यस और नो क्लास? यहां तक समझ में आ गया? तो r ये रेडियस मिल गया, a/√3. हमें क्या बोला था, mv स्क्वायर बाय आर. तो देखो ना क्लास, ये r की वैल्यू a/√3 यहां पे लिख देता हूं, r इज a/√3. एंड ये फोर्स क्या होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो इक्वेट कर दू. सो व्हाट वी गेट, √3 g m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज mv स्क्वायर अपॉन r. r की वैल्यू क्या है, a/√3. इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो ये √3 कैंसल, ये m और ये एक m कैंसल, ये a और ये एक a कैंसल. बचा क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाय. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √gm बाय a. दैट्स इट. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया और एडवांस लेवल तक भी गया है. इज दैट क्लियर टू यू? पक्का समझा? सिमिलर फैशन में इसका भाई है ये क्या था, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, ये स्क्वायर है. स्क्वायर के वर्टाइसेस पे सेम मास m के ऑब्जेक्ट्स रख दिए. तो पहले पूछ लिया कि एफ नेट कितना होगा. यहाँ पे एफ नेट है ना, थोड़ा ट्रिकी मैनर में आ जाएगा. देखो क्लास कैसे मैं बता देता हूँ. देखो इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसके ऊपर ऐसे फोर्स एक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसके ऊपर ऐसे फोर्स एक्ट होगा, एंड इस ऑब्जेक्ट की वजह से इसके ऊपर ऐसे फोर्स एक्ट होगा. बट ये एफ होगा तो ये भी एफ ही होगा, बट ये एफ नहीं होगा बिकॉज ये डिस्टेंस अलग है. तो इसको मैं एफ डैश बोल दूं, चल जाएगा क्लास? क्लियरिटी? अब सुनो, ये एफ और एफ के बीच में कितना है एंगल, 90. तो मैंने बताया था ना, अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा एंड बीच में एंगल 90 होगा तो √2 टाइम्स एफ होगा. तो एफ नेट कितना होगा, एफ नेट होगा एफ डैश प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा 45 डिग्री पे, यस और नो क्लास? और वो कितना आने वाला है, √2 टाइम्स एफ. अरे हाँ ना, तो बोलना यार, इजी है. ओके, अब एफ नॉट कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल का लेंथ हमें पता है, ये अगर ए होगा तो ये ए है, तो ये कितना होगा, √2 है. तो एफ डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी m इंटू एम इज m स्क्वायर ओनली अपॉन r स्क्वायर, मतलब √2a का स्क्वायर इज
2 टाइम्स ए स्क्वायर, तो ये एफ डैश की वैल्यू हो गई क्लास, प्लस √2 टाइम्स एफ कितना हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है ए, तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, यस और नो। तो इनका रिजल्टेंट एफ नेट मिल जाएगा, वो आप कैलकुलेट कर दो। एंड इसी क्वेश्चन को अगर एडवांस लेवल तक लेके जाना है तो फिर से वही कि बाबा ये रोटेट कर रहा है, ये पूरा होल सिस्टम रोटेट कर रहा है, आर यू गेटिंग मी क्लास। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी फिर से ये जो एफ नेट मिला है उसको किससे के साथ हम इक्वेट कर लेंगे, mv²/r, एंड वहां से v मिल जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास। देखो कॉन्सेप्चुअली 2 टाइप के क्वेश्चंस अच्छी तरह से क्लियर हो चुके हैं। अब क्लास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत सारे बच्चों को ग्रेविटेशनल फील्ड समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो देख लो यार, हम स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, अब फील्ड ये वर्ड आता है तभी हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई फील्ड, मीन्स वॉट, ये मेरा क्लासरूम मेरी फील्ड है, मतलब क्या मैं यहाँ हूँ तो इन्फ्लुएंस होगा इस स्टूडेंट के ऊपर, यस और नो क्लास। बट वो बाहर मिलेंगे तो देयर इज नो इन्फ्लुएंस। कौन है सर, क्या है सर, मैं कुछ चिल्लाने जाऊंगा तो आपको क्या करना है, ऐसा बोल देंगे ना, यस और नो। सो दैट इज नॉट माई फील्ड, दिस क्लासरूम इज माई फील्ड। आर यू गेटिंग मी क्लास। सो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब क्या, स्पेस अराउंड अ मास। इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड अ मास वेयर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज फेल्ट। इज दैट क्लियर टू यू। अच्छी तरह से समझा। अब ये ना फिजिक्स वालों ने, मतलब ये साइंटिस्ट लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड समझने के लिए ना 2 टर्म्स बना दिया है, दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी। तो इन 2 टर्म्स के साथ हम बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, कैपिटल ई से दिखाते हैं, यस और नो। तो ये वेक्टर टर्म है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर टर्म है। अब थोड़ा सा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्लास, हमें पता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब क्या, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास। ये अगर टेस्ट मास होगा तो देखो ये सोर्स मास है तो उसकी कुछ फील्ड होगी, और इसमें एक छोटू सा टेस्ट मास होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दैट टेस्ट मास। मतलब क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू दैट फोर्स अपॉन मास ऑफ दैट टेस्ट मास, दैट इज व्हाट m0। सो F अपॉन m0 मैं बोल सकता हूँ, यूनिट समझ में आता है। F मतलब क्या होगा, फोर्स है तो न्यूटन, एंड m मतलब क्या, kg में। क्लियरिटी के साथ समझाया क्लास, यस और नो। अभी देखो क्लास, उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है। देखो ये बड़ो m है सोर्स मास और ये टेस्ट मास है, दैट इज व्हाट m0। तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू m0 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज व्हाट r²। एंड Eg क्या होता है, F अपॉन m0। तो m0 कैंसिल हो जाएगा और gm अपॉन r² हमें मिल जाएगा। आर यू गेटिंग मी। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो डायरेक्शन ऑलवेज देखो, ये बड़ो मास है दैट इज व्हाट सोर्स मास, और ये टेस्ट मास, तो डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सोर्स मास होगी, मतलब ऐसी डायरेक्शन होगी। आर यू गेटिंग मी क्लास। ये टेस्ट मास यहाँ पे तो ऐसी डायरेक्शन, यहाँ पे तो ऐसी डायरेक्शन। आर यू गेटिंग मी क्लास। सो टुवर्ड्स सोर्स मास। इज दैट क्लियर टू यू। अगर ये टेस्ट मास इंफिनिटी पे रख दिया तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम इनफाइनाइट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो गया तो इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। सो एट इंफिनिटी 0 क्यों, वो भी समझ में आ चुका है क्लास, यस और नो क्लास। अब सिमिलर फैशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी देख लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी अब पता है, बट डिफाइंड कैसे होता है, तो हमें पता है ना। देखो टेस्ट मास इंफिनिटी में, एंड उसको मुझे, ये सोर्स मास है तो उसकी फील्ड है, तो इंफिनिटी से टेस्ट मास को गिवन पॉइंट पे रखने के लिए जो वर्क डन होगा ना बेटा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या क्या क्या, टेस्ट मास को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट में रखने में जो वर्क डन होगा, दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लास्ट टाइम हमने एक सम में देख लिया था, यस और नो क्लास। तो
तो डिफाइंड भी कर लिया है, तो वर्क डन अपॉन m0 हो जाएगा। वर्क डन किस में होता है, जूल्स में होता है, अपॉन m0 मीन्स kg, तो जूल्स पर kg। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ चुका है। अब यहाँ पे ना एक रिलेशन है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है वो देख लो क्लास। ये जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है ना, दैट इज नथिंग बट माइनस टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ gravitational potential with respect to distance. Is that clear to you? So dv by dr, minus times dv by dr, E is equal to minus times dv by dr, E is equal to minus times dv by dr. अब देखो यहाँ पे क्या है, v दिया होगा तो E कैसे निकालने का वो बता दिया है ना, पोटेंशियल दिया होगा तो उसका डेरिवेटिव मतलब क्या, स्लोप along with minus sign. Is that clear to you? बट उल्टा होगा तो हमें v फाइंड करना होगा एंड e गिवन होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे ना, dv इज इक्वल टू e टाइम्स dr आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? पक्का? ओके। अब इस रिलेशन के ऊपर छोटू छोटू एग्जाम्पल्स भी होंगे, वो भी कर लेंगे यार। वो देखो जेई के एस्पेक्ट से इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें अप्लाई करने आ सकता है ना इन बिटवीन फाइनल आंसर निकालते समय। तो सिर्फ जस्ट समझ लो, ई बार इज इक्वल टू समझो 4i कैप माइनस 8j कैप। ई बार मतलब क्या, वेक्टर क्वांटिटी है तो हम आई जे के टर्म्स में लिख सकते हैं, यस और नो। सो ई बार 4i कैप माइनस 8j कैप दिया होगा एंड टेस्ट मास 2 kg का दिया होगा, तो हमें फोर्स एक्सपीरियंस पूछा होगा कि बाबा फोर्स कितना होगा, तो हमें पता है ना ई बार का वैल्यू क्या होता है बच्चा, एफ बार अपॉन m0, तो एफ बार इज इक्वल टू ई बार इंटू m0। सो ई बार इंटू m0, तो m0 क्या स्केलर क्वांटिटी है तो इसके साथ मल्टीप्लाई सीधा कर देंगे तो 8i माइनस 16j। बट हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट के अंदर 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, सब पता है। इज दैट क्लियर टू यू? सिर्फ मैंने आपको कैसे फिट करना है उतना दिखा दिया, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है बट पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट पार्ट चालू हो जाएगा यार। देखो क्लास, इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट बॉडीज, ये पार्ट जेई में बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्लास, स्पेशली इसके ग्राफ्स के ऊपर बहुत सारे रीसेंट जेई में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो इसे हमें छोड़ना नहीं है। प्यार से देखो क्लास, क्या मैंने बोला, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट बॉडीज। अब तो डिफरेंट बॉडीज है तो केसेस ले लेंगे। फर्स्ट केस ले लेंगे ड्यू टू पॉइंट मास, छोटू सा पॉइंट मास। सेकेंड केस ले लिया है क्या हमने, हॉलो स्फीयर ले लिया एंड देन सॉलिड स्फीयर ले लिया। तो 3 केसेस तो हम पक्का स्टडी कर लेंगे यहाँ पे। अभी देखो क्लास, पॉइंट मास का तो क्या स्टडी करना है, हमें ऑलरेडी पता है ना, पॉइंट मास का क्या हो जाएगा, gm अपॉन आर स्क्वायर। बट इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है यार, वो देख लो, इंटेंसिटी वर्सेस ये आर डिस्टेंस, ओके नो। तो देखो क्लास, अगर आर 0 होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिलेगा, एंड आर इन्फिनिटी होगा तो eg 0 मिलेगा। तो ऐसे ही कब आने वाला है, यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों का ये ग्राफ हो चुका है एंड पॉइंट ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास भी समझ में आ चुका है, बिकॉज ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया था ना, तो कुछ बड़ी बात तो है नहीं उसमें। अब ये 2 केसेस थोड़ा आराम से समझ में लेंगे। देखो क्लास, हमें क्या बोल दिया, हॉलो स्फीयर, तो ये हॉलो स्फीयर है, अंदर कुछ नहीं है ना, मतलब यस और नो। अब इसमें ना एक कॉन्सेप्ट देखो प्लीज क्लास, आपको याद है जी ड्यू टू डेप्थ वेरी होता है, तो हमने ऐसे ही कुछ तो डायग्राम निकाला था, यस और नो। तभी हमने बोल दिया था कि बाबा ये अर्थ है ना, अब नीचे डिग कर दिया तो इस अर्थ को हम कंसिडर करेंगे। मतलब क्या मालूम है, यहाँ पे अगर टेस्ट मास होगा तो उसके ऊपर ड्यू टू ये जो आउटर अर्थ का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है ना, वो इफेक्ट नहीं करेगा, नेट फोर्स उसका 0 होगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो कौन इफेक्ट करेगा, ये इनसाइड वाला सिर्फ इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। इसीलिए हमने देखो टोटल मास m बोला था तो इनसाइड के लिए m डैश बोल दिया था, टोटल रेडियस r बोला था तो इनसाइड के लिए r माइनस डी बोल दिया था, यस और नो। सिर्फ डेंसिटी वहां पे सेम था बट बाकी ये मास भी अलग अलग ले रहे थे, यस और नो क्लास। तो ये कॉन्सेप्ट क्या थी बेसिकली, देखो क्या होता है मालूम है, ये गॉसेस लॉ ने बेसिकली ये सब बताया हुआ है। वो क्या बोल देता है
कि ये हॉलो होगा ना, हॉलो होगा तो या सॉलिड नहीं, हॉलो होगा तो ये क्या हो रहा है, यहाँ कहाँ पे भी पॉइंट मास होगा, सेंटर पे होना चाहिए ऐसा नहीं है हाँ क्लास, कहाँ पे भी हो सकता है, ओके नो, ये सेंटर नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है, देखो क्लास, ये अगर छोटू सा डीएम है तो उसी एंगल में ये कुछ मास होगा डीएम डैश, यस और नो क्लास। तो इनकी वजह से नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो सिमिलर फैशन में सब जगह पे ऐसे ही होते जाएगा ना, यस और नो क्लास, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा एंड नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो रहेगा। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो इसीलिए फोर्स अगर जीरो है तो इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला फोर्स अपॉन टेस्ट मास है ना, यस और नो क्लास। तो फोर्स ही जीरो है तो इंटेंसिटी जीरो होगी, यस और नो। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझा है तो यहां पे देखो ना, हॉलो स्फीयर है, मैंने 3 केसेस ले लिया। अगर मेरा टेस्ट मास इनसाइड होगा, ऑन द सरफेस होगा एंड आउटसाइड होगा, क्या क्या क्या, इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड, तो मुझे इंटेंसिटी का क्या क्या वैल्यूज मिलते जाएगा। देखो क्लास, मैंने 3 पार्ट कर दिया। इनसाइड मतलब क्या, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ऑन द सरफेस मतलब क्या, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर। एंड ग्रेटर आउटसाइड मतलब क्या, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, बड़ो आर। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो, इनसाइड का तो मैंने आपको प्रूव कर दिया, जीरो कैसे आया, यस और नो। ऑन द सरफेस हमें पता है, ऑन द सरफेस क्या है, यही जीएम अपॉन डिस्टेंस कितना, कैपिटल आर का स्क्वायर आ जाएगा, यस और नो क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? देखो ना, ये स्फीयर का ये सेंटर होगा और यहाँ पे टेस्ट मास है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। इज दैट क्लियर टू यू? तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर ऑन द सरफेस होगा। अब आउटसाइड द सरफेस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस स्मॉल आर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर लिख दिया, बट यहाँ पे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब ये 3 रिजल्ट्स अगर हमें समझे है तो इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। देखो हाँ क्लास, मैंने इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ निकाला हूं। यहां पे देखो, इसको मैंने ओरिजिन ले लिया, सेंटर को, ओके ना, और यहां से मैं डिस्टेंस वेरी कर रहा हूं। तो 0 टू कैपिटल आर तक मुझे क्या मिल रहा था बेटा, इंटेंसिटी 0। तो देखो यहां तक 0 एंड सडनली व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू आर हो गया, तब मुझे क्या मिल गया, जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो ड्रास्टिक चेंज हो गया एंड जीएम अपॉन आर स्क्वायर। एंड देन जैसे भी मैं अवे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर बड़ो होते जा रहा है, मतलब क्या, इंटेंसिटी छोटी होते जाएगी। एट इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, 0 होता है, पता है ना, यहाँ पे रिजल्ट बता दिया था। तो देखो ना, एट इन्फिनिटी 0 होगा तो ये कर्व ऐसे ही जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? देखो, रिसेंट जेई में ये ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं यार, एंड बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज उनको रट्टा है ये सब, बट वो ग्राफिकली शायद से सोच नहीं सकते। तो मैंने वो भी सोच बता दी है। इज दैट क्लियर टू यू? तो मेरे ख्याल से अभी हमारा हॉलो स्फीयर भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ये गॉसेस के कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो गई है एंड ग्राफ भी समझ में आ चुका है, यस और नो क्लास। अब लास्ट वाला बट बहुत इंपॉर्टेंट, जेई मेंस एंड एडवांस में ये सॉलिड स्फीयर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास, तो उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले सिंपल वाले केस उड़ा देते हैं। सॉलिड स्फीयर होगा, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड है, तो ऑन द सरफेस अगर पॉइंट मास होगा तो क्या हो जाएगा, वही यहां पे जो था वही ना, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस पे होगा तो ये होल सॉलिड स्फीयर का सेंटर यहाँ पे होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज कैपिटल आर ओनली। तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, बड़ो आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? आउटसाइड में होगा तो छोटो आर स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो क्लास। यहां तक तो क्लियर है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या, इनसाइड होगा तो कैसे डील करने का, तो प्यार से सोचेंगे। हाँ बेटा, प्यार से देखो, ये इनसाइड आ गया, मतलब मैंने टेस्ट मार्क्स यहां पे रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है क्लास। अब ये स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटू हो चुका है। सुनो, इस टेस्ट मार्क्स के ऊपर के साइड पे भी कुछ तो पार्ट है
एंड इनसाइड कुछ पार्ट है, मैंने 2 सर्कल बना दिया, येस और नो क्लास। और मैंने यहाँ की कॉन्सेप्ट से क्या बताया था बेटा कि टेस्ट मास होता है ना, उसको आउटर सर्कल जो है, आउटर सर्कल, उसका नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। तो उसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, 0। मतलब ये जो रिंग वाला शेप है ना, ये रिंग, उसकी वजह से इंटेंसिटी कुछ मिलने ही नहीं वाली है। तो इंटेंसिटी मिलेगी किसकी वजह से, ये जो शेडेड रीजन है, इनसाइड रीजन है, उसकी वजह से मिलेगी, यस और नो क्लास। बट उसके लिए देखो, ये टोटल मास था कैपिटल एम, बड़ो एम, तो ये अंदर का मास मैंने एम इनसाइड बोल दिया, कैपिटल एम आई, एम इनसाइड। तो मुझे इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए और फोर्स फाइंड करने के लिए मास क्या यूज करना होगा, एम इनसाइड यूज करना होगा। बट एम इनसाइड मुझे गिवन तो है नहीं, तो उसे फाइंड करना होगा। देखो क्लास, अब ये हॉलो स्फीयर है, स्फीयर मतलब क्या होगा, 1D 2D या 3D, करेक्ट है 3D। 1D था मालूम है, वो रॉड वाला केस, तब हमने क्या लिया था, मास पर यूनिट लेंथ लिया था, ओके नो। मैंने बोला था वहां पे 2D होता तो मास पर यूनिट एरिया लेते थे, बट ये क्या है, 3D है, तो हम क्या लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे। दैट इज व्हाट आवर स्क्वायर फुट का रेट। एंड कितना जगह चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे मास कैपिटल एम अपॉन इट्स टोटल वॉल्यूम, ये मेरा स्क्वायर फुट का रेट हो गया। एंड इसका जो वॉल्यूम होगा इनसाइड वाले का, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे एक्चुअल मास पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा, यस और नो, मतलब मास मिल जाएगा इस चीज का। इज दैट क्लियर टू यू? देखो हम प्रोसीजर करते हैं, आराम से करते हैं। एम इनसाइड मतलब क्या, स्क्वायर फुट का रेट इनटू कितनी जगह चाहिए वो। बट ये 3D है, मतलब क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये कैपिटल एम बड़ो एम दिख रहा है क्या, अपॉन इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। इज दैट क्लियर टू यू? अब मुझे कितना वॉल्यूम चाहिए, इतना वॉल्यूम चाहिए ना, उसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे एम आई का वैल्यू मिल गया, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यस और नो। यहाँ पे देखो 4/3 पाई गेट कैंसल, तो एम इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, वो यहाँ पे पुट कर दिया एम आई की जगह पे, एम इनसाइड की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, एम स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इनटू m0 अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? ये आर स्क्वायर और यहाँ का कैंसिल हो जाएंगे और स्मॉल आर सिर्फ बच जाएगा, यस और नो। तो फाइनल आंसर क्या मिल गया, जी एम, देखो f का फॉर्मूला ये मिल गया, एंड Eg इज इक्वल टू क्या, f अपॉन m0 ना, तो वो m0 भी कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल आर क्यूब इनटू आर मिल गया, यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत अल्टीमेट है, बिकॉज रिसेंट 2019 एंड 20 के पेपर में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस आए बेटा, तो हमें वो भी देख लेना है। देखो हाँ क्लास, इनसाइड का ये फॉर्मूला मिल चुका है, प्यार से देखो, कैपिटल G कैपिटल M एंड कैपिटल R ये कांस्टेंट है, मतलब Eg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, मतलब स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यस और नो क्लास? तो देखो स्ट्रेट लाइन मिल चुका है, कहां तक, कैपिटल R तक। एग्जैक्टली कैपिटल R पे क्या हो रहा है बेटा, GM अपॉन आर स्क्वायर हो रहा है, देखो GM अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है, एंड देन उसके बाहर चला जाएगा तो डिनोमिनेटर बड़ो बड़ो होते जाएगा, तो ओवरऑल इंटेंसिटी छोटू छोटू होते जाएगा, यस और नो? इसीलिए ये ऐसा नेचर मिल गया। मेरे ख्याल से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से समझ लो, ये कॉन्सेप्चुअली हम निकाल भी सकते हैं, रट्टा होगा तो बहुत अच्छी बात है। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा है? देखो क्लास 3 केसेस हो गई थी, फोर्थ केस क्या है, अलोंग द सर्क्यूलर रिंग, सर्क्यूलर रिंग होगा तो हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी। तो देखे कैसे करना है, ये सर्क्यूलर रिंग दिख रहा है क्लास, एंड टेस्ट मास कुछ x डिस्टेंस पे फ्रॉम सेंटर, तो ये टेस्ट मास m0 दिख रहा है क्लास। अब देखो क्लास, ये इस होल रिंग का इफेक्ट हमें चाहिए, बट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इसीलिए मैं छोटू सा dm रेफरेंस के लिए यहाँ पे ले लूँ, इस लाइन को ज्वाइन किया, तो ये क्या हो रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये r है, ये x है, एंड तो ये क्या हो जाएगा, रूट में r² प्लस x²। इज दैट क्लियर टू यू?
तो ये डिस्टेंस तो मिल गया, इसका मास हमें m0 पता है, इसका टेस्ट मतलब हमने रेफरेंस के लिए छोटू सा मास लिया है ना, दैट इज व्हाट dm। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये dm है। अब dm की वजह से जो इंटेंसिटी मिलेगी वो छोटू सी इंटेंसिटी होगी, दैट इज व्हाट अलोंग सोर्स मास। तो ये d ऐसे ही दिखेगी, यस और नो? तो इस d को, ये एंगल हमने थीटा कंसीडर किया एंड d को रिजॉल्व कर दिया, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, d cos थीटा एंड दिस इज व्हाट d sin थीटा। सिमिलर फैशन में ये dm यहां पे भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा क्लास, इसकी वजह से d सेम वैल्यू मिल जाएगी de, बट डायरेक्शन अब इन दिस डायरेक्शन। इज दैट क्लियर टू यू? वैसे ही d को हमने रिजॉल्व कर दिया, तो d cos थीटा d sin थीटा। आर यू रियली गेटिंग मी? तो ऐसे dm हर सरफेस पे मिलते जाएगा ना बेटा। ये देखो ना, ये रिंग है ना, सर्क्यूलर रिंग है, तो सब जगह पे ऐसे ही होगा, यस और नो क्लास? क्लियरिटी के साथ समझाए तो ही हाँ बोलना क्लास। देखो देखो, ये सर्क्यूलर रिंग है, ये रेफरेंस है, तो यहाँ से ऐसा मिला, यहाँ से ये ऐसा मिला, यहाँ से भी ऐसा मिलेगा, यहाँ से भी ऐसा मिलेगा। तो आपको इमेजिन करना है हर dm के लिए हमें वैसे ही d मिलेगा एंड उसको रिजॉल्व करेंगे तो d sin थीटा सब जगह के कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ d cos थीटा सिर्फ बचेगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? तो हमें जो टोटल इंटेंसिटी मिलने वाला है वो बिकॉज ऑफ d cos थीटा मिलेगा एंड d cos थीटा को सम अप करना है, बट ये कंटिन्यूअस सम अप है, मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, यस और नो क्लास? अब हमें नेक्स्ट टास्क क्या करना है बेटा, d की वैल्यू फाइंड करनी है। किस चीज की, de की। अब इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यस और नो क्लास? तो यहां पे देख लो क्या होगा, कैपिटल G इंटू सोर्स मास क्या था, इसमें dm था, तो कैपिटल G इंटू dm अपॉन ये डिस्टेंस कितना था, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर मतलब रूट गेट कैंसल, तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, d का वैल्यू हो गया। अब cos थीटा देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये थीटा है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब x अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? तो रूट को मैंने रेस टू 1/2 लिखा तो भी चलेगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो मेरे सारे बच्चे कंफर्टेबल है। अब यहां पे देखो, हाँ क्लास dm है, मतलब क्या, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू मास होगा, तो ये बाकी सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर लेके आ गए, तो क्या मिल जाएगा, g इंटू एक्स अपॉन ये देखो m होगा, ये समझो, तो ये m रेस टू 1/2 है, मतलब होल रेस टू 3/2 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, dm। अब dm 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 dm, तो पूरे होल रिंग का टोटल मास मिलेगा, दैट इज व्हाट कैपिटल M। तो इसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया, तो मुझे फॉर्मूला क्या मिल गया, कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू एक्स अपॉन ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2। सो दिस इज व्हाट माय फाइनल आंसर। बट ये फाइनल आंसर को भी हम थोड़ा एनालिसिस कर देते हैं। देखो क्लास, प्यार से सुनो, ये अगर टेस्ट मास से वो सेंटर पे होता तो ये x 0 हो जाता था, यस और नो? अगर x की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर तो 0 बन जाएगा ना, इसीलिए मुझे आंसर क्या मिल गया, एट सेंटर पे 0। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा? अगर ये मास बहुत ही लंबे लेके गया, मीन्स व्हाट, x इज मच ग्रेटर देन r, ऐसी अगर मैंने कंडीशन ले ली तो मैं आर स्क्वायर को निग्लेक्ट कर दूं तो एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2 क्या हो जाएगा, 2 गेट कैंसल, तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, gm x अपॉन एक्स रेस टू 3, तो एक्स एक्स गेट कैंसल तो स्क्वायर बचेगा, तो gm अपॉन एक्स स्क्वायर मिलेगा। वही फॉर्मूला मैंने बोल दिया यहाँ पे, क्लियरिटी के साथ समझा। फोर्थ केस भी, अरे देखो यार, अच्छी तरह से समझ लो बेटा। अब इसका ग्राफिकल भी तो रिप्रेजेंटेशन हमें समझना है, बिकॉज उसी के ऊपर तो जेई में क्वेश्चन आने वाला है। देखो क्लास, सेंटर पे 0 था, इन्फिनिटी पे गया तो क्या हो जाएगा, देखो ना, इन्फिनिटी पे गया तो x की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इन्फिनिटी पे भी मुझे
इंटेंसिटी क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। 0 पे 0 मिल गया, 0 पे 0 मिल गया, इंफिनिटी पे भी 0 मिल गया, तो ये बीच में कहां पे तो मैक्सिमम होगा ना वैल्यू, यस और नो क्लास। तो हमने ग्राफ ऐसे निकाला एंड दिस इज व्हाट मैक्सिमा का वैल्यू, उसके लिए यहां पे मैंने x0 बोल दिया एंड ये वैल्यू पे जो इंटेंसिटी मिल रही है दैट इज व्हाट ई मैक्स। अब देखो क्लास, ये टास्क है ना जेई एडवांस में पूछते हैं कि देखो ये सिनारियो दे देते हैं और वो पूछ लेते हैं कि ई मैक्स की वैल्यू क्या होगी या x0 की वैल्यू क्या होगी, उसे कैसे फाइंड करना है, प्यार से सुनो। पहले हमें ये इक्वेशन तो समझा है क्या, मेन इक्वेशन क्या है, जी एम एक्स अपॉन ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस टू 3/2। अब मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छी तरह से समझा होगा तो ये एकदम पपलूसम हो जाएगा। हम क्या करते हैं वहां पे, मैक्सिमा निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के इक्वेट टू 0 करते हैं। तो देखो ना यहाँ पे भी टेंजेंट क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इक्वेट टू 0 कर लेंगे, मतलब स्लोप 0 होगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा, यस और नो। तो देखो हाँ, इस बंदे का डेरिवेटिव निकालने आ जाएगा u/v, अरे बोलो, एंड इक्वेट टू 0 कर लो तो आपको जो x का वैल्यू मिलेगा दैट इज व्हाट x0, एंड वो x0 की वैल्यू अगर आप इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी दैट इज व्हाट वैल्यू ऑफ ई मैक्स। तो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है क्लास, तो अच्छी तरह से समझ लिया है, यस और नो क्लास। देखो जेई मेंस एंड एडवांस में ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा, यस और नो, क्लियरिटी। तो मेरे ख्याल से देखो हाँ, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका होगा। तो हमने टोटल 4 केसेस लिए थे, कौन से, पॉइंट मास, देन हॉलो स्पीयर, देन सॉलिड स्पीयर एंड यहाँ पे सर्क्यूलर रिंग। इज दैट क्लियर टू यू, अच्छी तरह से समझा है। अब देखो सिमिलर फैशन में, ये सब हमने इंटेंसिटी के लिए किया, सिमिलर फैशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी कर लेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने क्या बोला था डेफिनेशन, इट्स अ नेगेटिव ऑफ, नेगेशन ऑफ व्हाट, वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग, वो जो टेस्ट मास होता था ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब क्या, उस टेस्ट मास को मुझे इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पे लेके आने के लिए देखो ना यार, जो वर्क डन होगा उसका नेगेशन, आर यू गेटिंग मी क्लास, वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा, एफ के अगेंस्ट। अरे समझ में आ रहा है क्या क्लास, इज दैट क्लियर टू यू, पक्का समझा। तो देखो क्लास, अभी जो एनालिसिस 4 केसेस में किया, सिमिलर फैशन में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी कर लेंगे। फर्स्ट केस क्या थी, पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास का तो हमें फॉर्मूला ही रटता है ना बेटा, क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज -gm अपॉन आर, -gm अपॉन आर, -gm अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी में क्या बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू इट्स मास, तो इसीलिए हमें -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर मिलता था, यस और नो क्लास, तो याद है हमें, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो V मतलब पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, एंड अलोंग विद दिस कौन सा साइन है, नेगेशन वाला साइन है, तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा ग्राफ पे, देखो क्लास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, मतलब r इज इक्वल टू 0 होगा तो मुझे इन्फिनिटी मिलेगा, बट इट्स अलोंग विथ माइनस साइन, तो माइनस इन्फिनिटी पे आया, एंड r इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तब v 0 होगा, इसीलिए ऐसे ग्राफ आ जाएगा। देखो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो अंडरस्टैंडिंग है तो सीधा 4 मार्क्स मिलेगा, एंड अच्छी तरह से समझा नहीं है तो सीधा -1 मतलब रिलेटिवली -5, और आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0। क्लियरिटी के साथ समझ में आ रहा है। देखो अब सेकेंड केस क्या थी, हॉलो स्पीयर की, हॉलो स्पीयर दिखाई दे रहा है बेटा। अब इनसाइड हॉलो स्पीयर हमने क्या स्टडी किया था, इंटेंसिटी 0 होता है, इंटेंसिटी 0 मतलब फोर्स 0, अगर फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, मतलब वर्क डन एवरीवेयर,
अगर फोर्स ही नहीं है तो देर इज नो वर्क डन ना। अरे फोर्स ही नहीं, अपोज ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा? आर यू गेटिंग मी क्लास? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स ही नहीं है तो वर्क डन जीरो है। अगर वर्क डन सब जगह पे जीरो है तो दीज आर व्हाट? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। ये इनसाइड वाले सारे क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे, मतलब सब जगह पे पोटेंशियल कांस्टेंट, एंड वो कितना होगा? जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड भी होगा। आर यू गेटिंग मी? ये कॉन्सेप्ट है। क्या मैंने बोला? इंटेंसिटी इनसाइड हॉलोस्फीयर जीरो होता है, तो इंटेंसिटी जीरो है तो फोर्स भी जीरो है। अगर फोर्स जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है। अगर वर्क डन जीरो है तो वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट होंगे ना सारे, सेम पोटेंशियल से सेम पोटेंशियल पे ही जा रहे हैं ना, मतलब सो वर्क डन जीरो हो रहा है। आर यू गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा। एंड वो पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ सरफेस होगा। सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है? बहुत सिंपल है, यही फॉर्मूला रहेगा ना। सरफेस पे कितना होगा? माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर, तो वही इनसाइड होगा, इसीलिए इनसाइड का भी वही फॉर्मूला। एंड आउटसाइड ऑफ दैट होलोस्फीयर मतलब क्या होगा? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। वहां पे क्या हो जाएगा? कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब देखो ये तीन एनालिसिस बहुत फास्ट तरीके से हमें समझ में आ गए, बिकॉज हमने ऑलरेडी इंटेंसिटी के लिए ये सब किया था। यस और नो क्लास? अब इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर लेंगे। देखो क्लास, क्या ये आर है और यहां पे पोटेंशियल है। इज दैट क्लियर टू यू? अब सुनो सुनो, सेंटर पे क्या था आंसर? इनसाइड में कांस्टेंट ही था ना, सेंटर हो या इनसाइड कुछ भी वैल्यू, मतलब r इज इक्वल टू कैपिटल R तक कांस्टेंट है, एंड उसका वैल्यू क्या है? माइनस जी एम बाय आर। एंड उसके बाद क्या हो रहा है? देखो स्मॉल r की वैल्यू इन्फिनिटी तक गई तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, मतलब ओवरऑल वैल्यू जीरो अलोंग विथ नेगेटिव साइड, मतलब माइनस जीरो की तरफ बढ़ेगा। देखो माइनस जीरो की तरफ बढ़ते जा रहा है। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? कोई कभी कभी पूछ ले तो ये कौन सा कर्व है, तो ये हाइपरबोलिक कर्व है। 1/r दिखेगा तो ये हाइपरबोलिक कर्व होगा। इज दैट क्लियर टू यू? 1/x का ग्राफ हम निकालते थे, मालूम है मैथ्स में, फंक्शन वाले चैप्टर में, तो वो हाइपरबोलिक कर्व्स मिलते थे ना। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ चुका है क्लास? तो मेरे ख्याल से मैंने ये इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। अब देखो सिमिलर फैशन में सॉलिड स्फीयर को भी कंसीडर कर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर दिख रहा है, कैपिटल आर है उसका रेडियस, तो उसमें भी क्या होगा? इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड। इनसाइड थोड़ा डिफिकल्ट है, तो ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड पहले खत्म कर देता हूं। ऑन द सरफेस क्या होगा? वही फॉर्मूला, माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। आउटसाइड द सरफेस क्या होगा? कैपिटल आर की जगह पे स्मॉल आर हो जाएगा। यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? आउटसाइड मतलब क्या? स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। ऑन द सरफेस मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे अपॉन कैपिटल आर आ गया, यहाँ पे अपॉन स्मॉल आर ही रह गया। इज दैट क्लियर टू यू? अब इनसाइड के लिए थोड़ा देखो क्लास। इनसाइड मतलब आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो इसका ना ये फॉर्मूला अभी रट लेते हैं, एंड उसका सेपरेट में छोटू सा क्लिप बना देता हूँ प्रूफ के लिए। मतलब किसी को चाहिए तो वो प्रूफ देख सकते हैं, अदरवाइज ये रिजल्ट बहुत काम में आएगा। प्रूफ कभी नहीं पूछेंगे, बट प्रूफ पता होगा तो हमें मेथड समझ में आता है ना कैसे डील किया, तो अच्छा है वो। बट उसके लिए मैं सेपरेट क्लिप बना देता हूँ, बिकॉज ये रिवीजन में प्रूफ बताते जाऊंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। सो माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब, क्या क्या? माइनस जी एम अपॉन आर क्यूब होल इंटू ये 3/2 को आप 1.5 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 0.5 टाइम्स स्मॉल आर का स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी क्लास? क्या क्या क्या? माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब होल इंटू 1.5, दैट इज व्हाट 3/2 टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0.5 टाइम्स, दैट इज व्हाट 1/2 टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर। ये उसका इनसाइड का आंसर है। इज दैट क्लियर टू यू? मैंने एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इसका प्रूफ चाहिए तो मैं सेपरेट क्लिप बना देता हूँ, अभी आज या कल मैं बना देता हूँ, उसे देख लेना अगर किसको क्यूरियोसिटी होगा ये कैसे आया एंड ऑल। अदरवाइज इसको रट लेना, बिकॉज जेई में बहुत बार इस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें वो फॉर्मूला को यूटिलाइज करके ना कुछ एनालिसिस पूछ लेते हैं कि बाबा सेंटर में कितना होगा। अब सेंटर मतलब एक्स की वैल्यू क्या डालनी होगी? देखो ना यार, सेंटर मतलब क्या होगा बेटा? हमें वो आर जो है, आर स्मॉल आर, वो जीरो डालना होगा। तो स्मॉल आर अगर जीरो डाल दिया तो ये तो गया,
ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब है, तो एक कैपिटल आर नीचे बचेगा, तो हमें आंसर क्या मिल गया 3/2 टाइम्स माइनस 3/2 टाइम्स GM अपॉन कैपिटल आर। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छी तरह से समझा। सेकेंड क्या, ऑन द सरफेस पे, ऑन द सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, तो 3/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इज 2/2 आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर ओनली, आर स्क्वायर और ये आर क्यूब में का एक कैंसल, एक ही बचेगा, सो माइनस GM/r। वही तो फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिखा था, यस और नो क्लास। क्लियरिटी के साथ समझा है? पक्का? ओके। तो देखो क्लास, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को इशू नहीं है। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, हाँ देखो देखो देखो, एट सेंटर पे कितना है, -3/2 टाइम्स GM/r। एट r इज इक्वल टू r, सरफेस पे कितना है बेटा, एट सरफेस पे माइनस GM/r, तो ये पॉइंट मैंने बना दिया माइनस GM/r, ये -3/2 GM/r, ये वैल्यूज पुट कर लिए। अब ये देखो, हाँ ये रिलेशन देखो, स्क्वायर वाला रिलेशन है, आर यू गेटिंग मी क्लास? तो इसीलिए वो क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा, तो ये पैराबोला जैसा जाएगा, आर यू गेटिंग मी क्लास? पक्का? एंड बाद में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे वो जीरो की तरफ रीच हो रहा है, इसीलिए वो ग्राफ बाद में जीरो की तरफ रीच हो रहा है। आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? फिर से यहां तक का क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा। हाँ बेटा, तो ये सारा चीज हमें छोटू चीज अच्छी तरह से समझ के लेना है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव में स्टेटमेंट वाइज अगर कुछ आ गया ना तो बहुत सारे जन की वाट लगेगी, बिकॉज देर इज नो कैलकुलेशन। बट कमेंट भी कैसे करेंगे अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। सो होपफुली मेरे बच्चों को ये समझा है। अब देखो क्लास, उसमें कि लास्ट फोर्थ केस है क्या, सर्क्यूलर रिंग वाली, अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्क्यूलर रिंग हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इसका भी सिमिलर फैशन जो हमने इंटेंसिटी के लिए किया था, डिक्टो सिमिलर फैशन करेंगे तो हमें आंसर क्या आ जाता है, VP इज इक्वल टू माइनस GM/r होता है। तो यहाँ पे वो डिस्टेंस कितना था, रूट में r² + x², तो रूट में r² + x²। डायरेक्टली रट्टा मार दो यार, क्योंकि इसमें टाइम पास नहीं करना है हमें। बट इसका एनालिसिस क्या है, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो एट सेंटर पे समझो, ये पॉइंट सेंटर पे होगा, मतलब क्या, x इज इक्वल टू ये पॉइंट x था और ये r था ना, तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो GM अपॉन रूट में r² मतलब क्या, r ही होगा, तो माइनस GM/r मिल गया एट सेंटर पे। आर यू रियली गेटिंग मी? जब ये पॉइंट बहुत ही लंबे होगा, मतलब क्या, x इज मच ग्रेटर देन r होगा, तो यहाँ पे ये जो r है वो निग्लिजिबल हो जाएगा, तो रूट में x² मतलब x बचेगा, तो माइनस GM/x मिल जाएगा। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? तो इसको हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे होगा, देखो क्लास, ये क्या अपना पोटेंशियल है एंड ये डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट r। तो या हम x बोल देंगे, तो x को 0 बोल दिया, मतलब सेंटर पे हो जाएगा, यस और नो क्लास? सेंटर पे हमें क्या मिल रहा था, माइनस GM/r, तो माइनस GM/r सेंटर पे। इज दैट क्लियर टू यू? देन हम जैसे x को बढ़ाते जाएंगे तब क्या मिल जाएगा यार, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे 0 पे टच हो जाएगा। तो ये देखो ना यार, माइनस GM/x अपॉन में x आ गया, तो ये हाइपरबोलिक इन नेचर, तो हाइपरबोलिक इन नेचर मिलेगा। मैं जानबूझ के ये नाम ले रहा हूँ, आपको ये ग्राफ तो समझ में आ गया, बट वो नेचर कैसा है, हाइपरबोलिक इन नेचर है, ये भी तो समझ में आना चाहिए। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो इन दिस फैशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था ये इस चैप्टर का, वो अच्छी तरह से क्लियर किया। उसके लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से देखा, एक ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज व्हाट वेक्टर क्वांटिटी, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दैट इज व्हाट स्केलर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर टू यू? अब इसमें एक छोटू सा पॉइंट है, लास्ट क्लास में एक छोटू सा पॉइंट, प्यार से देखो, सेंटर पे ये वैल्यू है एंड इंफिनिटी पे ये वैल्यू है। तो किसी ने पूछ लिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां पे है? क्लास ये 0 मिल रहा है ना, वो सबसे बड़ो होने वाला, येस और नो? मतलब एट इंफिनिटी पे मैक्सिमम पोटेंशियल हो। अरे समझ में आ रहा है क्या बेटा? यहां पे माइनस है ना, तो ये बड़ो कैसे होगा? आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? तो ये माइनस GM/r है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम मिलेगा।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझे। अब बचा अगर कुछ होगा वो भी मैंने बता दिया है, बट फिर भी उसके ऊपर आपको एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिस करनी होगी तो कौन सा कर लेना, E2V एंड V2G। मतलब क्या, इंटेंसिटी दी है एंड पोटेंशियल फाइंड करो। मैंने बोल दिया था ना रिलेशन, वो कैलकुलस में रिलेशन होता है यस और नो, E इज माइनस DV बाई DX या DR बोल देना। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो उस रिलेशन से हमें बेसिकली E2V या V2E ये कन्वर्जन करना होता है। तो वो भी बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट कैलकुलस हमें डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं तो वो आराम से आ जाएगा। सो होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझे। अगर आपको अच्छी तरह से समझे तो प्लीज़ लाइक करो यार, एंड बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को ये डेटा शेयर करो, बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है। तो प्लीज़ मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये डेटा प्लीज़ आप शेयर कर देना। एंड आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्लीज़ प्रेस कर देना। उससे क्या होगा, ऐसे मज़ेदार वीडियो जो कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत अच्छे लगेंगे वो वीडियोस मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगी। सो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।